नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, आप वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जो प्रश्नों का लेवल है वो दोस्तों और हाई बढ़िया लेवल का होता चला जाएगा। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार नोटबंदी कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में प्रथम बार नोटबंदी हुई थी 1946 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। और दोस्तों, यदि आपको प्रश्नों के उत्तर याद हैं तो आप टेस्ट लगाएं। आप देखें कि कितने प्रश्न आपके इस टेस्ट में सही हो रहे हैं। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, यानी वीडियो को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? भारत में जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तानसेन सम्मान शुरू किया था मध्य प्रदेश राज्य ने। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक ये संबंधित है चिकित्सा से। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क से के समकालीन थे अश्वघोष। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? यदि आपका आंसर है गोपाल तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं राजराज चोल ने, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजराज चोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है जौनपुर को। यदि आप सी आंसर दे रहे हैं तो आपका आंसर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पिता का नाम क्या था? मीराबाई के पिता का नाम था राजा रतन सिंह। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए ओ होम को। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे दादा भाई नौरोजी। यदि आप ए ऑप्शन दे रहे हैं तो आपका आंसर 100% सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किया था सर किल्ड रैडक्लिफ ने। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रैडक्लिफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, प्रेम पचीसी के लेखक कौन है? प्रेम पचीसी के लेखक जो हैं, यदि आप ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं प्रेमचंद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रेम पचीसी के लेखक प्रेमचंद हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रजावाणी के संपादक कौन थे? एक पत्रिका है प्रजावाणी जिसके संपादक थे के.एन. गुरुस्वामी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, के.एन. गुरुस्वामी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 9 में है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो है अनुच्छेद 110 में। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है अनुच्छेद 32। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा जो की थी वो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए, पर्यावरण संरक्षण नागरिकता का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का आंसर याद है तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइए कि पर्यावरण संरक्षण नागरिक का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। चलिए, आपसे मैं इस प्रश्न का आंसर पूछता हूं तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम होनी चाहिए 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो इसका उल्लेख नहीं है वो आपको बताना है। ये नहीं है उप प्रधानमंत्री का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, उप प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष, यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय के यानी हाई कोर्ट की नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की पूछ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो है 65 वर्ष। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है लखनऊ में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, लखनऊ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी 1988 को। ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। तो यदि आप आंसर दे रहे हैं ए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से। यदि आपका आंसर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यदि आप ऑप्शन दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया तो आपका आंसर गलत है। विश्व में सबसे चांदी उत्पादन करने वाला देश हो जाएगा मैक्सिको। सी ऑप्शन दे रहे हैं तो आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय यानी रिंग्स हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। शनि के चारों ओर वलय यानी रिंग्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हो जाएगा ओजस डेल सलाडो, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज किस वायुमंडलीय परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो उड़ते हैं समताप मंडल में। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। ये थैम्स कर दिया है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, टेम्स नदी के किनारे, टेम्स इस तरीके से लिखा जाएगा, टेम्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा, जिसे पटियाला के नाम से भी जानते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, एटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य संबंधित है केरल से। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, केरल। चलिए नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध जो है वो है डाक विभाग से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डाक विभाग। चलिए नेक्स्ट है, कैंडेला किसका मात्रक होता है? कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ज्योति तीव्रता। चलिए नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण संबंधित है जल से। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल। चलिए नेक्स्ट है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं कीट विज्ञान, यानी इंग्लिश में कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, कीट विज्ञान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आपको इस प्रश्न का आंसर याद है तो आप कमेंट में दीजिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। नेक्स्ट प्रश्न,